नम्र निवेदन है कि महोदय नो एसटीईटी नो बीपीएससी का जो ये पैगाम है उसको लागू करें। जो आपका आदेश है उसको लागू। जो बीपीएससी टीआरई में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था कि नो एसटीईटी नो बीपीएससी टीआरई, उसका पालन किया जाए। तब तक ये हम आते रहेंगे जब तक हमारा मामला हल नहीं हो जाए। बस पूरे विश्वास है कि अतुल सर और के पाठक इतिहास रचेंगे, वह नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव शायद। जिस सीट के लिए हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं और वो सीट बर्बाद हो जाए, ये बहुत गलत हम लोग के साथ होगा और एक छल होगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में परीक्षा के बाद अब बीपीएससी आयोग शिक्षकों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है और हम अभी बीपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए हैं। लेकिन कहा जा रहा है इनके तरफ से कि जो गाइडलाइंस जो बीपीएससी की तरफ से निकाली गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है अनएलिजिबल जो कैंडिडेट है उनको भी डॉक्यूमेंट उनकी जो डॉक्यूमेंट है उनको भी वेरीफाई कर दिया जा रहा है। हमारे साथ कैंडिडेट्स हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे क्या क्या समस्याएं निकल के सामने आ रही है डॉक्यूमेंट। समस्या यही है कि श्री अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष महोदय है बीपीएससी के, उनके आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। उन्होंने विज्ञापन विज्ञापित किया था बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई का, और उसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया था कि फॉर्म वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनके पास एसटीईटी का वैध प्रमाण पत्र हो। बिना नो एसटीईटी नो बीपीएससी टीआरई, बिना एसटीईटी का आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। कोई भी डिग्री हो आप भर ही नहीं सकते। बिना एसटीईटी का फॉर्म भर दिया, परीक्षा दे दिया, कोई बात नहीं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मुहर लगा दिया गया। तो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अनएलिजिबल का जो कैंडिडेट है उनके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो आगे चल के क्या आयोग उनको ले लेगी या फिर निकाल लेगी? आयोग उनको रिकमेंडेशन करेगा शिक्षा विभाग में और फिर शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उसको बाहर करेगा। या आपने सुना होगा पिछले बहाली जो हुआ था 5वां चरण 6ठा चरण, 1.5 लाख फोल्डर गायब है। तो फिर कहीं इसमें भी ना वो आ जाए, हम लोग भी ना कहीं उसके भेंट चढ़ जाए। हम लोग अवैध लोग नहीं हैं, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं और हमें उम्मीद है कि हम इस परीक्षा को पास करेंगे। तो हमारा बस एक ही मांग है कि जो बीपीएससी टीआरई में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था कि नो एसटीईटी नो बीपीएससी टीआरई, उसका पालन किया जाए। नंबर 1, कुछ लोग एसटीईटी के अवैध प्रमाण पत्र पेश कर रहे हैं। कैसे? जिसका बीटेक, एमसीए या बीएड का डिग्री सितंबर 2019 के पहले हुआ है, वही लोग एसटीईटी का फॉर्म भर सकता था और उसी के पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र हो सकता है। यहाँ देखने में आ रहा है कि जिन्होंने भी बीटेक, एमसीए या बीएड 2022-23 में किया है वो भी फॉर्म भर दे रहा है। अपेयरिंग सुपर अपेयरिंग, जो अभी तक कोई लेना देना नहीं है, 24-25 में होगा, वो भी फॉर्म भर दिया और उसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोहर लग गया। हमारा मांग की गई थी ना, जब वैकेंसी निकली थी तभी कहा गया था कि फॉर्म भरने की जो इजाजत दी जाए पेयरिंग स्टूडेंट्स को, इसीलिए वो नहीं, वो बीपीएससी में था न कि स्टेट में। वो बीपीएससी जब पीआरटी में जो बीपीएससी आयोग एग्जाम ले रही है उसमें इस तरह की बात थी कि अपेयरिंग में, न कि स्टेट 2019 में हुआ था। और अभी जो वेरिफिकेशन हो रहा है ये हो रहा है 9, 10, 11 और 12 के लिए। तो यह बच्चा स्टेट 19 के आधार पर ही परीक्षा दे सकता है। तो इसमें अपेयरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। 9, 10, 11, 12 में अपेयरिंग के कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो आप लोगों को दिक्कतें क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि वेरिफिकेशन जो हो रहा है उसमें इतनी अच्छे तरीके से किया जाए कि स्टेट वाला जो बच्चा है जो गलत तरीके से स्टेट का सर्टिफिकेट बना के घुस गया है, और सर्टिफिकेट बीएड भी ऐसा हुआ है कि गलत से तो बनाया ही, दूसरी है कि उनका बीएड ऐसा देखा जा रहा है कि 2021 में है, 22 में, जबकि 19 तक हो जाना चाहिए। दूसरी मैटर है कि इस सारे सब्जेक्ट में देखा जाए तो उस तरह के बच्चे हैं। अच्छा, एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाली भी बहुत बड़ी मैटर है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में और साइंस में और सोशल साइंस में तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन सबसे बड़ी मैटर ही चलते कि 5400 सीट है और 32,276 कैंडिडेट हैं सोशल साइंस में, और सेकंड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? कंप्यूटर साइंस के। हाँ, इसका 83, पहले तो सीट था इसकी 1500-1600, लेकिन अब 8300 सीट हो गया है, बच्चे इसमें 18,000 हैं। और सोशल साइंस में 5400 सीट में 32,276 सीट हैं। तो इस दोनों सब्जेक्ट में काफ़ी मारामारी है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग
जैसे कि कंप्यूटर साइंस में भी बड़ी समस्या है, बहुत तरह के फर्जी लेके घुसे हैं। इसके अलावा सोशल साइंस में एक और सबसे बड़ी सेकंड समस्या है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन पूरे देश में लागू है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से 4 सब्जेक्ट में से 2 में से 1 होना अनिवार्य है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 1 होना सब कोई जानता है। अब 4 में से 2। हाँ, 4 में से 2 एकदम फिक्स है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है सोशल साइंस में। अगर वैसा किया जाए तो हम समझते हैं आयोग की तरफ से अगर निर्णय लिया जाए, अतुल प्रसाद की तरफ से अगर या अध्यक्ष महोदय की तरफ से अगर किया जाए, तो मेरे मानना है, हमारे साथियों का मानना है, जो एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, साथियों का ग्रुप है, 10,000 से कम नहीं ऐसे बच्चे होंगे सोशल साइंस में जो छंट सकते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन में। इसके अलावा स्टेट सर्टिफिकेट में हमारे अनिल भाई बोल ही रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार बोल रहे हैं, और हम लोग सोमवार के भी आएंगे। और अध्यक्ष महोदय माना जाए तो अगर हम लोग 1.5 लाख अगर टीचर अगर ज्वाइन करते हैं, हाँ, क्या कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं है। सीधे अध्यक्ष महोदय को एक लेटर जारी कर देना है कि नो एसटीईटी, नो बीपीएससी टीआरई, खत्म खेल। और सोशल साइंस का सब्जेक्ट कम्बिनेशन चेक कर लो। मतलब जो सिर्फ क्वालिफाइड है उसी को इसमें बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो बीपीएससी से जब एग्जाम लिया गया तब तो शिक्षक बहुत खुश थे कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस न्यूज़ चैनल से आई हैं मैडम, इस न्यूज़ चैनल का एम्प्लॉय हैं आप, तो पहले एम्प्लॉय बनेंगे तब ना आकर के इंटरव्यू लेंगे, कि बिना एम्प्लॉय के इंटरव्यू ले लेंगे। तो बिना प्री देवे नहीं किया, वो मेंस कहाँ से दे देंगे? एसटीईटी पास नहीं किया, एसटीईटी जस्ट लाइक अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये पीटी होता है। एंड दिस बीपीएससी टीआरई इज अ मेंस एग्जामिनेशन। अतुल प्रसाद सर ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। एक तरीके से एक विवाद और आ रहा है आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको लेकर के, कि जो शिक्षक जो है शिक्षकों को भी अंदर लगाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और के पाठक की तरफ से कहा गया है कि उनको हटाया जाना चाहिए। देखिए ये बहुत, ये देखिए बीपीएससी के चेयरमैन महोदय, बहुत ऊंचा कद है उनका, ओहदा है उनका, संवैधानिक के संस्था के संवैधानिक पद है। और अपर मुख्य सचिव पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के पाठक जी, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, इनका भी सम्मान करते हैं। इन दोनों का विवाद है, हम बहुत छोटे हैं और हम इन पर कोई टिप्पणी, इससे कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, हमको इस पर कोई टिप्पणी, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं नहीं। हम लोग से बहुत ऊपर का आदमी है, हम लोग उन लोग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को अपनी दोनों सक्षम है, चाहे अतुल प्रसाद सर हो, अध्यक्ष महोदय वो सक्षम है, या फिर अपर मुख्य सचिव वो सक्षम है, वो अपना मामला हल कर लेंगे। कि नहीं होना चाहिए शिक्षकों को, हम बस यही दोनों से कहेंगे कि ये हमारा मामला हल कर दें, बस बिना एसटीईटी, नो एसटीईटी, नो बीपीएससी टीआरई। अच्छा, और इसको लेकर के आप लोग मांग करने अभी बीपीएससी कार्यालय पहुंचे, आगे क्या आप लोग आगे की रणनीति है कि फिर हम लोग रोज आएंगे, जब तक प्रार्थना करेंगे, तब तक ये हम आते रहेंगे जब तक हमारा मामला हल नहीं हो जाए। बस प्रार्थना को सर सुन लेवे। क्या लगता है आप लोगों की बातों को सुना जाएगा? हाँ, जरूर सुनेंगे। क्यों कि आज तक का बिहार में सब एग्जाम जो लिए कंडक्ट कराएं, बहुत अच्छी तरह से कराएं, और हम लोग जान चुके हैं कि सर में सत्यता है और ट्रूथफुल काम कराएंगे। तो हम लोग चाहेंगे सर ये भी काम हम लोग का बात मानेंगे और सही तरह से कराएंगे। पूरे विश्वास है कि अतुल सर और के पाठक इतिहास रचेंगे। वह नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव शायद हम लोग के पूरे जितना भी पढ़े, हाँ वो आ रहा है। खैर बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो अच्छे काम करते हैं उनके पीछे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं मैम, ये पूरा इतिहास ही दे रहा हूँ। अब अभी स्थिति क्या है कि अगर आप पत्रकार, अगर किसी स्कूल में आप चले जाइए, भागी इन्हें बंद करो रे, उन्हें बंद करो रे, भागो, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, क्या है भाग रहा है, कोई सवाल न पूछ दे। अगर हम लोग जिस स्कूल में रहेंगे पूरा चाय नाश्ता के साथ बैठाएंगे और बढ़िया से स्कूल में हम क्या पढ़ाएंगे इस पर बातचीत करेंगे। माने वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस एजुकेशन मॉडल ऑफ बिहार, द वर्स्ट एजुकेशन मॉडल टू द बेस्ट एजुकेशन मॉडल। अब जो है बिहार की शिक्षा जो पद्धति चली आ रही चेंज हो जाएगी। हिंदुस्तान में नहीं नंबर 1, पूरे दुनिया में नंबर 1 हम बना देंगे। पूरे दुनिया में हमें वो मद्दा और क्षमता है। सराहना करते हैं आप। बिल्कुल। इसके लिए हम हीरो हैं, हीरो एकदम। बस खाली छोटी छोटी कुछ कमियां रह गया, वही सर से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारी मांगों के बिल्कुल सुनेंगे, ऐसे विश्वास है। आप लोगों को झेलनी पड़ रही है ये जो आप लोग के सामने एक चुनौती आ रही है कि अब कष्ट तो है, अब क्या किया जाए, जो लोग हैं उनको कष्ट तो है। तब इसको
लेकर अब बड़े के क्या हैं, कहना संवैधानिक पद पे हैं अतुल प्रसाद सर। हम उनके बारे में कोई भी ऐसा टिप्पणी नहीं करेंगे जो उनको आहत करे और उसके पद के गरिमा को धूमिल करे। हम कभी ऐसा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम बच्चे हैं उनके, वो हमारे अगर- गार्जियन हैं और वो हमारे पास आएंगे और हमें जरूर सुनेंगे जरूर सुनेंगे। और हम इस इसी फरियाद दिन को के लिए हम हम आ इनके रहे हैं। दरवाजे पर हमेशा रखते रहेंगे। तो आप लोग को ये यकीन नहीं है कि आगे चल के उन कैंडिडेट्स को छांट भी दिया जा सकता है? छाटा ही जाएगा भाई। एकदम छाटा जाएगा, इसमें तो कोई आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं? नहीं छांटने से भी फायदा क्या हुआ? जब सीट अभी ऑक्युपाई हो छांटा जाएगा, जाना जब सीट ऑक्युपाई सीट बर्बाद हो जाएगा। आगे चल के जो सीट ऑक्युपाई करेगा, जो अयोग्य अभ्यर्थी है, वो तो बार छंट जाएंगे, लेकिन उनके जगह पर जो सीट है वो बर्बाद हो जाएगा, बैकलॉग में चला जाएगा। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो इसी तरह रह जाएंगे। जिस सीट के लिए हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं और वो सीट बर्बाद हो जाए, ये बहुत गलत हम लोग के साथ होगा और एक छल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस यही विचार है। और आपसे, आप लोगों से नम्र निवेदन है, सभी पत्रकार बंधुओं से, मेरे भाइयों बहनों से, कि इस विचार को जरूर जाइए और अध्यक्ष महोदय से पूछिए और हमारे मांग को मनवाइए। पहले तो ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आज बीपीएससी कार्यालय पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि जो एलिजिबल जो कैंडिडेट है, जो एलिजिबल नहीं है, उनको भी स्टेट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनका भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस पर मुहर लग जा रहा है और इसको लेकर के आगे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो एलिजिबल जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं आगे चल के छट सकते हैं, क्योंकि सीट जो है वो वैकेंट रह जाएगा अगर उस टाइम पे वो लोग क्वालिफाई नहीं पकड़े जाएंगे तो। और इसको लेकर के ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे है वो पहले ही सुन लिया जाए और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें है बीपीएससी से, और कह रहे हैं कि बीपीएससी जिस तरीके से एग्ज़ाम लिए अच्छे से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छे से कराए, क्योंकि कई जगहों से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की धांधली की खबरें आ रही थी और तब हम यहाँ पे पहुँचे ये जानने के लिए कि आखिर मुद्दा क्या है जो बार बार कहा जा रहा है कि बीपीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में धांधली की जा रही है। और तब इन लोगों ने बताया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो है उनके डॉक्यूमेंट पे मुहर लग जा रहा है, जो कि सही नहीं है और उसका जो है खामियाजा इन स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ सकता है जो कहीं ना कहीं एलिजिबल है और जो आगे चल के क्वालिफाई कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि अतुल प्रसाद जी जो है जो चेयरमैन है बीपीएससी के, वो इस पर ध्यान दें। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।